दोस्तों आज ये हम अपने एक दोस्त की तरफ आए हुए हैं। इनको कबूतरबाजी का बड़ा पुराना शौक़ है, साथ साथ जॉब करते हैं तो साथ कबूतर रखे हुए हैं। ज़्यादातर कबूतर जो है ना वो चंद एक दूसरों के घरों से लाए हुए हैं, तो बाकी तो जो है ना वो पकड़े पकड़ाए कबूतर है। तो आज इन्होंने बुलाया है कि इनके जोड़े जो है ना वो सही लगने वाले हैं, तो जोड़ा आज हम लगाएंगे। 2-3 जोड़े जो है ना मुझे कबूतर जो है ना पसंद आए हैं, 6 कबूतर टोटल। तो पहले ये कबूतर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कबूतर ये देखें ज़रा, ये कबूतर लाल भाप वाला कबूतर है। इसकी खड़ी होनी बिल्कुल टैडी कबूतरों की तरह है। ये कबूतर इसने जो पकड़ा था ये जेठ में पकड़ा हुआ था, और कबूतर किसी का बहुत उड़ा हुआ कबूतर था। बाद में इसने इसको तकरीबन कोई 6 महीने बाद जाके पर दे दिए, और ये कबूतर उड़ा है 2 दिन रोल लगा के ये फिर आ गया। लेकिन ये कबूतर ऐसा है, ये पता लग रहा है कि ये जो कबूतर है ना ये किसी यहाँ के लाहौर का नहीं है, ये लाहौर से काफ़ी दूर का है। जो ये कबूतर जितना जितना ये लंबा गया है, 2-2 दिन बाद वापस आया है, और अभी तक ये कबूतर पर मारता है। लेकिन इस कबूतर में क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये कबूतर जो है ना एक बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का बड़ा मजबूत कबूतर है, और बिल्कुल गोल हड्डी का कबूतर है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसकी आँख भी जो है ना, इसकी जो आँख है ना वो थोड़ी सी ज़रा इसमें थोड़ी सी कमी है, जो हम मादी डाल के इसके साथ उस कमी को पूरा करेंगे। कबूतर का अगर आप ये देखें जिस्म, ये बिल्कुल मुलायमी में है। कबूतर बैलेंस जो कबूतर का जो चेक करते हैं वो हमेशा इस तरह चेक करते हैं कि कबूतर को इस तरह आपने पकड़ लेना है। पकड़ के ये देखें स्लिप होगा, और रास्ते में ये आपका मुट्ठी जो है ना ये बंद हो जाए, जो है ना वो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। रास्ते में ना जोड़ टच हो, ना उसका जो है ना पंजा आपकी राह में रुकावट आए। ये कबूतर एक परफेक्ट बैलेंस वाला कबूतर होता है, और कबूतर में इतनी मुलायमियत होनी चाहिए कि ये हाथ स्लिप होने चाहिए। अब मेरे हाथ पे ये देखें ये सफ़ेदी टच होने लग गई है, कि मतलब ये कबूतर इस वक्त फुल मुलायमियत में और बहुत अच्छा कबूतर है। देखें कबूतर जो है ना, इसको दिखाएं, ये गोल हड्डी का बिल्कुल कबूतर है, और जो है ना इसका जिस्म दुम आप देखें। हमेशा ये कब याद रखिएगा कि दुम पे ये जो पर है ना, ये मैक्सिमम जितने ऊपर होंगे, जितने अच्छे पर ये आएंगे, ये स्पोर्टिंग पर होते हैं। इनका मकसद क्या होता है, जो लोग कबूतरबाजी के मतलब बताते हैं वो इसका मकसद नहीं बताते, वो बस ये कह देते हैं कि ये यहाँ तक होना चाहिए, जबकि ये जो स्पोर्टिंग पर है ना वो इतने लंबे होने चाहिए, ये बताते हैं। लेकिन बेसिकली इस कबूतर का मकसद ये होता है कि ये जब कबूतर जब उड़ता है, इनके यहाँ से परों से हवा खारिज ना हो। ये स्पोर्टिंग पर जो होते हैं ना ये हवा खारिज नहीं होने देते। ये अमूमन जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि 2 उंगली या 3 उंगली इतने को होने चाहिए ये पर ऊपर। कम से कम जो अच्छा कबूतर होता है ना उसकी यहाँ से ये 2 उंगली होती है, यहाँ तक आए होंगे तो ये बहुत अच्छा कबूतर होता है। नहीं तो ये 3 उंगली के बराबर कम से कम होने चाहिए यहाँ से, और ये बिल्कुल मछली की तरह जिस तरह चाने होते हैं इस तरह होने चाहिए। ये कबूतर के हवा जो है ना दुम से निकलने नहीं देते। अब आप ये देख लें कि जो कबूतर बहुत ज़्यादा परवाजी होता है ना, और उसकी परवाज़ जब घटानी होती है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि लोग उस पर एक चोर स्विच लगाते हैं कि जिससे उसकी परवाज़ कम हो। जो अक्सर कबूतर रात रह जाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये जो दरमियान वाला इसको इतना काट देते हैं। अक्सर आप देखिए ना कबूतर वो आपके पास रात रहा हुआ बैठा हुआ कबूतर बैठे, और उसकी यहाँ से दुम कटी हुई हो इतना एक पर, तो समझ जाइएगा कि वो कबूतर जो है ना वो हमेशा रात रह जाता है या पूरे टाइम पे बैठ नहीं पाता। इसलिए उसका चोर सुई लगाते हैं, यहाँ से एक पर काट देते हैं ताकि उस पर से हवा खारिज हो और कबूतर जो है ना वो टाइम कम करे। अच्छा, दूसरी ये देखिए इसका पल्ला देखिए कितना शानदार पल्ला है। ये जो पहली कली है ये बड़ी हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए, इससे छोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें आप, और ये जो है ना पर, ये जो बगलों के पर आते हैं, ये जितने इसके ऊपर आके इस तरह कवर कर रहे होंगे ना उतना ही अच्छा है। मैं आज आपको एक कबूतर के पर का पॉइंट बताता हूँ कि देखें इसमें 3-4 पर पॉइंट देखने वाले होते हैं। ये जो बगल है ना, पहले यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बगल जो होती है ना वो कमर छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कली है पहली कली, इस पे ये बगल के पर आने चाहिए। नंबर 3, आखिरी 3 परों की गुच्छियाँ बननी चाहिए। ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि ये 10वां पर है ना ये हमेशा जो है ना, ये देखें आप इस तरह देखें, ये आपको 9वें पर के नीचे छुपा हुआ महसूस होगा। जो छुपा हुआ कबूतर पर होता है वो बहुत शानदार पर होता है। नहीं तो कम से कम इतना पर छुपा हो तो बेशक आगे से इतना निकला तब भी काम कर जाता है, लेकिन ये नीचे से नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें से हवा खारिज होने के चांसेस होते हैं। अब बात ये आ जाती है कि ये यहाँ पे ये इनको ये क्यों वजह बता रहा हूँ मैं कि देखिए ये जो पर होते हैं ना
यहाँ से हवा निकलने के चांस होते हैं। जिन कबूतरों के ये पर सही नहीं होते, ये बगल जो है ना कमर छुपी हुई नहीं होती, यहाँ से हवा निकलती है। दूसरी बात है कि यहाँ से इस जोड़ से हवा निकलती है। तीसरा यहाँ से निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कबूतर है ना वो परवाज़ जो है ना वो कम कर जाता है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि ये अक्सर लोग ये पॉइंट बात करते हैं कि 10वां छोटा होना चाहिए, 9वां बड़ा होना चाहिए, 8वां 10वें के बराबर होना चाहिए। देखिए ये मैटर नहीं करता। कबूतर का जोड़ा जब भी लगाया जाता है ना, हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर ये 10वां छोटा है ना तो लोग इसके साथ 10वां बड़ा लगाते हैं। क्यों? 8वां 9वां 10वें की कली जो है ना ये असल में बराबर करने का सारा प्रोसीजर होता है। जो लोग जो ये इस तरह पर डालते हैं ना, ये 10वां बड़ा होगा तो कोई अक्सर लोग कहते हैं जी 10वां बड़ा हो जी कबूतर ख़राब होता है। कोई ख़राब नहीं होता, वो कबूतर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत शाज़ो नाज़र कबूतर होता है जिसका 10वां पर बड़ा हो। अगर 10वां पर बड़ा हो, 9वां 8वां बराबर हो, तो आप उसके साथ 9वां 8वां बड़ा लगाएं, 10वां पर जो छोटा है ना वो लगाएं। असल में ये जो 10वां कली है ना इसका आप इतबार नहीं कर सकते, ये आखिरी गिरा पे होता है। ये कई दफ़ा छोटी कली रह जाती है, लेकिन जिसकी ये आप फ़र्ज़ करें कि ये है, ये तकरीबन बराबर के करीब है लेकिन मामूली सी छोटी है। जो जब ये आया था ना तो ये कबूतर की जो कली है ना 10वीं, वो इस पर से वो काफ़ी हद तक इतनी छोटी थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जितना ये वक्त गुजरता गया, अब ये देखिए इसके पर बराबर होना शुरू हो गया। ये बिल्कुल तकरीबन बराबर है। इसका जो ये वाला पर कटा है ये भी बराबर है। ये जो है ना ये कबूतर ये अक्सर ये जो है ना ये खुद ब खुद ही लंबी हो जाती है। कई कबूतर होते हैं जो छोटे होते हैं तो वो मैक्सिमम थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये 3 पर असल में मिलाए जाते हैं 3 पर बराबर करने के लिए। अब फ़र्ज़ करें आपके पास 3 पर जो है ये वाले बराबर हो, तो अब आपने उसके साथ क्या मादी लगानी है? क्या 3 पर बराबर वाले के साथ मादी लगानी है? क्योंकि एक कबूतर में जो क्वालिटी होती है हमेशा उसमें कोई ख़राबी भी होती है, वही क्वालिटी उसकी ख़राबी भी होती है। उसके साथ जो मादी लगानी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगानी होती है। कबूतरबाजी है ही क्रॉस का नाम। कबूतर चाहे वो आँख का क्रॉस हो, चाहे जिस्म का हो, पर का हो, बगलों का हो, हर चीज़ उसका क्रॉस चलता है। बस फ़र्ज़ करें कि अगर ये 3 पर बराबर हों तो आप समझ लें कि इसके साथ अगर आपने जो कबूतरी या कबूतर जो लगाना है, या तो वो 10वां छोटा लगा दें और 8वां 9वां बड़ा, या 10वां बड़ा लगा दें, 8वां 9वां जो है ना वो छोटा। इस तरीके से मतलब उसका एक लेवल बनाना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि कबूतर का जो है ना ये पल्ला, इसके ऊपर ये जो परियां हैं, ये परियां जो है ना जितनी मैक्सिमम ऊपर आएंगी वो उतने ही इन परों को सपोर्टिंग को जो है ना वो मदद देंगे, यहाँ से हवा ना निकले। ये परियां देखें आप इस कबूतर की परियां देखें, ये यहाँ तक आ रही हैं, तकरीबन मैक्सिमम जितनी आ रही हैं इतनी ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है कि जिसकी परियां जितनी बड़ी होंगी उतना ही अच्छा होगा कबूतर। अब ये है कि ये जो कबूतरबाजी के जो पॉइंट होता है ना परों का, वो ये होता है कि बगल आपकी जो है ना बिल्कुल लेंथी होनी चाहिए, कमर जो है ना इसकी ये कवर करनी चाहिए, यहाँ से खला नहीं होना चाहिए, ये कली बड़ी हो या बराबर हो, या ये आखिरी 10वां पर जो है ना ये जो है ना ये नीचे छुपा होना चाहिए। बाकी जो कबूतरों के अंदर पर आ रहा है, सीधा पर हो रहा है, या अलिम मद्दा बन रही है, जैसे नीम पर भी कहते हैं, ये कबूतर के स्टाइल को उड़ने को कहते हैं कि कबूतर किस स्टाइल में ये कबूतर उड़ेगा। या यहाँ से छतरी पर कहते हैं, यहाँ से इस तरह गुलाई में घूम रहा हो उसको छतरी पर कहते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसके साथ हम मादी कौन सी लगा रहे हैं। ले जी, ये इसके साथ हमने मादी सेलेक्ट की है। एक छोटी सी मादी है, इसका सीना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, उस कबूतर का सीना चौड़ा है, उसकी हड्डी गोल है, ये दरमियानी हड्डी की मादी है, ठीक है। इसका जोड़ बिल्कुल अड़ता है, कम से कम ये जो जोड़ है ना कबूतर का, ये इसका और हड्डी का फासला नहीं होना चाहिए। वो आपको बहुत शाज़ो नाज़ुर कबूतर मिलते हैं, लेकिन अगर हो भी तो ये कम से कम ये उंगली जो है ना यहाँ पे अड़नी चाहिए जोड़ और हड्डी के दरमियान, इससे ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कबूतरी लगाने का मकसद क्या है कि देखिए इसका ब्लेड जो है ना ये पर वो थोड़ा सा गुलाई में आता है, इसका पर जो है ना ये कटाव में है, ठीक है, पर नोकीले हैं और थोड़े से अंदर की तरफ ये कबूतर ना, ये देखिए आप यहाँ से थोड़े से अंदर की तरफ आ रहे हैं। कबूतर का पर अगर अंदर आ रहा हो उसके साथ सीधा पर लगा दें, उससे नीम पर बन जाता है और बहुत अच्छा कबूतर बनता है। और कोशिश करनी चाहिए कि ये जितनी बारीक कलियाँ होंगी और नुकीली होंगी ना, वो कबूतर समझ लें कि आपकी परवाज़ बढ़ाने में आगे बच्चों में बहुत मदद करता है। अब आप ये देख लें, ये बिल्कुल चाकू टाइप का सा एक पर है, इसके जो है ना बिल्तर बिल्कुल ब्रेक उस कबूतर की ज़रा तकरीबन एक जो है ना वो 1 सवा जो है ना वो
दुम जो थी वो थी, लेकिन ये बिल्कुल एक पत्ते वाली दुम है। अच्छा, असल मकसद जो है ना, एक तो स्मार्टनेस, कबूतर चौड़ा है और ये कबूतरी ज़रा हमने ज़रा पतली शेप की लगाई है, लेकिन इस मादी की आँख जो है ना, इसमें एक बोस्की पन है। उस कबूतर के हल्का सा फीका गुलाबी आ रहा था। ये मादी जो है ना, लगाने का मकसद ये है कि ये आँख जब उसके साथ लगेगी तो कबूतर की जो है ना वो आँख जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ये अभी कबूतर ना बीमारी से उठे हुए हैं, ये हमने ठीक किए थे। इनके कोई 42 कबूतर थे, सिर्फ एक कबूतर मरा था, लेकिन वो भी पहले ही से ही बहुत बीमार था। तो ये कबूतरी जो है ना उनमें ठीक की है। तकरीबन सारे कबूतर ही लटके थे, अब ज़रा कर रहे हैं कि ज़रा अच्छे जो है ना वो कबूतर बन सकें, तो इसके साथ ये सिलेक्ट की है। अब दूसरा मैं आपको जोड़ा दिखाते हैं। ले जी, ये दूसरा कबूतर है। ये कबूतर इसने पकड़ा था, ये कबूतर इसके पास उड़ भी बहुत रहा है। ये बड़ा छोटा सा साइज़ का बड़ा अच्छा कबूतर है। इसका लाल डोरा है, नीले रिंग है, ठीक है। इसके पर देखें आप, ये पर देखें। पर इस तरह बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, आपको कभी कबूतर का नहीं पता लगेगा। ये देखें, कबूतर पकड़ने का अंदाज जो होता है ना वो ये होता है। आप कई लोग होते हैं वो इस तरह पकड़ के दिखाते हैं, वो जो उस्ताद होते हैं उनके हाथ से पता नहीं कितने कबूतर गुजरे होते हैं, उनको तो समझ आ जाती है। लेकिन जो नया खिलाड़ी है उसको पता होना चाहिए कि कबूतर का पर पल्ला, ये देखें, यहाँ से ऐसे 4 उंगली कर लेनी है और यहाँ से ऐसे कर लेना, ये खोल के इस तरह करना था, क्योंकि ये ब्लेड अच्छा नहीं ना होगा, पतला नहीं होगा, ये नोकें यहाँ से ना बनी होंगी तो कबूतर जो है ना आप उसको चेक नहीं कर सकते कि कबूतर अच्छा करें। ये बिल्कुल पतरी की तरह होना चाहिए। अब आप ये देखें, इसकी भी बगलों का वही हिसाब किताब है, बगलें बड़ी हैं, ये गुच्छी बनी हुई है। कबूतर ज़रा ये ज़रा बुरा बना रहा है। आप ये देखें, इसके जो पर है ना आखिरी, ये आप देखें, ये 10वां पर बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है, ये आगे की तरफ जाके इस तरह बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बहुत प्रवासी। लेकिन ये इसका पर जो है ना तकरीबन थोड़ा सा गोल है। इसके साथ जो मादी सेलेक्ट की है बिल्कुल चोंच वाली जो है ना मादी, जिसकी ये नोकें बनी होंगी वो है। अच्छा, ये जो गोल आगे सिरे होते हैं ना कबूतरों के, या थोड़े चौड़े पर हों, इसका मतलब होता है कि कबूतर ये हल्की उड़ार का कबूतर है। यहाँ से आप देखिए इसके परों के अंदाज़ा होगा, ये देखें आप, ये बिल्कुल असल में स्ट्रेट पर है, आगे जाके ये जो है ना ये खम खाया हुआ पर है। हड्डी इसकी जो है ना पूरी 4 उंगली से थोड़ी सी बड़ी है और जोड़ बिल्कुल साथ लगा हुआ है, बहुत शानदार कबूतर है। अब आपको इसके साथ की मादी दिखाते हैं। नहीं जी, ये इसके साथ मादी सेलेक्ट की है। ये मादी भी इसके पास बहुत अच्छी उड़ती है। इसका पहले एक नॉर्मल कबूतर के साथ जोड़ा लगा हुआ था, वो कबूतर जो है ना वो ज़ाया हो गया। अब उसके भी बच्चे बहुत उड़ रहे थे, लेकिन अब ये जोड़ा लगाया गया। अब इसके पर देखें, बिल्कुल नोकदार पर हैं और देखें गुच्छी किस तरह बनी हुई है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कबूतर बेचने वाले वो यहाँ से उंगली रख देते हैं कि ताकि ना कबूतर की खामी का ना पता लगे, क्योंकि अक्सर कबूतर जो बेकार कबूतर थे वो इस तरह पर निकाल के बैठे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से खोला, यहाँ पे ऐसे उंगली रख के दिखा देते हैं। इसके उंगली रखाने का क्या मकसद है, इसका कोई जो है ना कि आपको जब ऑनलाइन कबूतर खरीद रहे आपको कभी भी नहीं पता लगेगा। अब ये देखें इसके पर कितने बारीक और आपस में पर पे पर गया हुआ है। ये इंतहाई तेज़ पर मारने वाली कबूतरी है। इसकी परवाज़ जो है ना बहुत अच्छी होगी। इसके बच्चे भी जो है ना आगे बहुत ज़्यादा प्रवासी होंगे, क्योंकि जोड़ा कलर में भी, कलर ख़राब नहीं करना चाहिए ज़्यादा, कलर भी इसका बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी सी कबूतरी लंबाई में है, वो कबूतर थोड़ा सा छोटे साइज़ में है, वो चौड़ा है, गोल हड्डी है, इसकी ज़रा थोड़ी सी लंबाई में हड्डी आ जाती है, ठीक है उस, और ये थोड़ी सी पतली है, वो चौड़ी है। तो ये है कि इसका जो कबूतरों को में देखना होता है वो यही होता है, उसकी आँख थोड़ी सी तेज़ है, इस कबूतरी की आँख थोड़ी सी हल्की है। तो ये जोड़ा जो है ना हमने ये 2 जोड़े भी किए हैं, तीसरा जो है वो नर ऊपर बैठ गया कहीं, तो इंशाल्लाह वो आपको आता है, तो अगर वो आ गया नीचे बैठ गया तो फिर उसके बाद जो है ना वो आपको इसका दिखाएंगे। तो ये थे, ये छोटे से आपको पॉइंट बताए थे, ये 2 जोड़े हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह इसके आगे आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि ये कबूतर जो है ना इन्होंने आगे से रिज़ल्ट क्या दिखाया है। ये देखें, इसका कलर देखें, ये पोर्ट तक जो है ना हल्का जो है ना वो कत्था कलर जो होता है ये वो है। मादी असल में इसने गोल कर दी हुई है, लेकिन आप इसके पर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये पर का टिशू कितना बारीक है। टिशू को अक्सर कई लोग ना बस कह देते हैं कि टिशू बारीक होना चाहिए, लेकिन बात ये आती है कि टिशू बारीक होने का मकसद क्या है। टिशू जितना बारीक होगा, तो आप ये देखें, ये जो दूसरा पर है ना इसकी चिपकाहट ज़्यादा होती है, मोटा टिशू इतना चिपकाहट नहीं लाता। अब ये देख लें, ये इसको इस पर के साथ जोड़ेंगे तो ये देखें, हालांकि उसमें परों में ये कटा हुआ गैप है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये चिपकाहट होती है। जितनी चिपकाहट होगी कबूतर के परों में से हवा नहीं निकल पाएगी और कबूतर ज़्यादा उड़ेगा। ब्रीक टिशू का मतलब ये है। अब आप ये देखें, ये पंजे हैं इसके, ये कबूतरी पोर्ट तक जो है ना इसका ये कलर आ रहा है,
रंग देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसके साथ का हम नर दिखाते हैं कि जो अब हम नया लगा रहे हैं। ठीक है। ये लें जी, ये नर हमने अब सिलेक्ट किया है उस मादी के साथ लगाने के लिए। ये भी तकरीबन लाखा नर है। इसकी आँख दिखाते हैं, उस मादी की ज़रा थोड़ी सी तेज़ आँख है, ये बिल्कुल तकरीबन वाइट और दूधिया टाइप की आँख है। कबूतर माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा है, ये भी पोटे तक इस तरह रंग आ रहा है। इसका पर देखें आप, असल में इसने पर बड़ा गलत काट दिया है यहाँ के। हालांकि ये पर कभी भी नहीं काटने चाहिए, हमेशा 2-2 3-3 रख के आगे 5-5 या 4-4 पर काटने चाहिए। आप इसका पर देखें माशाल्लाह, इसकी बगल देखें, ये देखिए इसका नज़र नहीं आएगा कंधा, इसका जो है ना कमर नज़र ही नहीं आएगी। कबूतर पूरे कैंडे में कबूतर है। इसका दूसरा पर देखें, ये देखिए ये गुच्छी बननी चाहिए। 10वां पर कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए, 10वां पर हमेशा इसके अंदर इस तरह छुपा हुआ होना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जितना पर इस तरह नीचे ढलक जाए उतना ही अच्छा कबूतर होता है। ये देखें पर, अब देखेंगे कि इस जोड़े से किस तरह के बच्चे निकलेंगे।